हम स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड बर्नौली फॉर्म्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, दैट विल डिस्कस विद बर्नौली फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा होता है? विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? फर्स्ट वन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पहला जो इसका रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो किस टाइप का रहता है वो आप देख लीजिए पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म है dy by dx प्लस p into x इक्वल टू q of x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस फॉर्म का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ये होता है e रेज़ टू p dx से रिप्रेजेंट, और कंप्लीट सॉल्यूशन ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन इसका जो आएगा वो आएगा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इससे दिया याद रखिएगा, मैं टेबुलर फॉर्म में बता दे रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा आसानी आएगी आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इससे दिया है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेटिंग इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे रिप्रेजेंट होगा और कंप्लीट सॉल्यूशन इससे रिप्रेजेंट। अब अगर सेकेंड फॉर्म के बारे में हम डिस्कशन करें, सपोज अगर यह रहता है dx by dy प्लस py इक्वल टू qy, यहाँ पर सिंपल कन्वर्ट होगा p dy और यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, इससे रिलेटेड। ध्यान रखिएगा ये जो टेबल है ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एक सॉल्व करने का। तो यहाँ पर दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसको हम लैग्रांज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में dy इंटू p डॉट x यहाँ पे ऐसा दिया है, तो हम यहाँ पर इसको सॉरी यहाँ पे p डॉट y है और यहाँ पर p डॉट x, ठीक है। तो यहाँ पर जिस इक्वेशन में ये दिया है उसी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दिस वन dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल टू qx, तो e p dx y ये क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इससे दिया जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c।
तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट फॉर्म आता है इसका बर्नौली फॉर्म। तो बर्नौली फॉर्म में हम ये देखते हैं बर्नौलीज फॉर्म। ये इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमको रिड्यूस करना पड़ता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन वी कैन सॉल्व इट। तो जैसे कि बर्नौली फॉर्म का हम डिस्कशन करें तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू मतलब p इंटू वाई या y इंटू p इंटू वाई। अब यहाँ पे जो q ऑफ x रहेगा वो q ऑफ x के साथ y रेस टू n रहेगा। q इंटू y रेस टू n अगर आ जाता है तो ये आता है बर्नौली फॉर्म, ये कहलाता है, दिस वन इज कॉल्ड बर्नौली फॉर्म ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसका बर्नौली फॉर्म है, मतलब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा यूजिंग सम लॉजिकल वे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे सिंपल इसके थ्रू। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं इस फॉर्म में। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। y रेज़ टू n से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग y रेज़ टू n बोथ साइड, ठीक है, डिवाइडिंग बाय y रेज़ टू n बोथ साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा y रेज़ टू माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस y रेज़ टू माइनस n प्लस 1 इंटू p, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि अगर y रेज़ टू n से डिवाइड होगा तो y रेज़ टू n ऊपर रहेगा माइनस n हो जाएगा, और ये भी y है, रेशो सेम रहेंगे, एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा माइनस n, ये भी डिनोमिनेटर में आएगा न्यूमरेटर में जाके y रेज़ टू माइनस n हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी एक n है, y रेज़ टू 1 है, तो y है यहाँ पर, तो y दोनों का बेस सेम है, रेशो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा y रेज़ टू माइनस n प्लस 1 एंड p, और यहाँ पे क्या बचेगा q, ठीक है। अब यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे लेट y रेज़ टू माइनस n प्लस 1 इक्वल टू v। अगर हमने अज्यूम किया तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करते हैं उसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x के थ्रू हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस n प्लस 1, इसका आ जाएगा y रेज़ टू माइनस n इंटू dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट मालूम है आपको, अगर हम डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा राइट साइड में dv बाई डी एक्स। अब अगर हम इसको देखें यहाँ पे ला लें तो क्या होगा, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ला लें तो यहाँ पे आ जाएगा y रेज़ टू माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस n। अब माइनस n प्लस 1 को 1 माइनस n लिख सकते हैं, एंड dv बाय dx, मतलब इसकी पूरी वैल्यू जो रहेगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। अगर सपोज हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है, और इसको 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया, तो आप देखिए बाय इक्वेशन 1 में 2 और 3 से वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2
and 3 into 1 में इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर y⁻n dy/dx इक्वल टू कितना है 1/1 - n dv/dx दिया गया, प्लस हमने इसको क्या अज्यूम किया था v into p इक्वल टू q। अब यहाँ पे 1 - n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dv/dx प्लस 1 - n इंटू p हम लिख सकते हैं इंटू v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - n इंटू q। अब देखिए ये पूरा की पूरा जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री v फॉर्मेट में। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे और कंप्लीट सॉल्यूशन इससे निकाला जा सकता है। y की जगह v है, यहाँ पर y की जगह v हम लेंगे, इसको इस फॉर्म में आ गया है। इस फॉर्म में आने के बाद हम फर्स्ट फॉर्म में आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म, जिससे हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका ले लेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा जहाँ पे y आया है वहाँ पे आपको v लिखना पड़ेगा, और फिर v की वैल्यू पुट अप कर दीजिए आफ्टर गेटिंग सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वहाँ पे पुट द वैल्यूज ऑफ v। तो यहाँ पर ये आपका बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली फॉर्म है, जो सिंपल लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में डाइवर्ट किया जाता है, देन फिर सॉल्व करते हैं। तो इसका एक मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, पहले तो हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक इसका पर्टिकुलर, देन फिर एक एग्जांपल लेंगे बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर क्वेश्चन दिया है, मान लिया कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x²। ये सॉल्यूशन किया। अब तो ये सिंपल फॉर्म में दिख ही रहा है कि किस फॉर्म का इक्वेशन है, फर्स्ट फॉर्म का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखते हैं पहले सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन क्या है अपना dy/dx प्लस, और इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं 1/x इंटू y x²। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म से? फर्स्ट वाला है ना। तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q ऑफ x। इससे क्या है, देयरफॉर p इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, हमने p इक्वल टू कितना ले लेंगे यहाँ पे, p इक्वल टू 1/x है ना, और q इक्वल टू x²। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e raised to p dx, that means e raised to integration 1/x dx 1/x का क्या होगा, e raised to log x, ठीक है, log ओनली कैंसिल होकर क्या आ जाएगा x। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x, ये हमारा आ गया। इसको हम यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब देन कंप्लीट सॉल्यूशन is
क्या आएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे जाएगा, y इक्वल टू y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये y इंटू x है, तो यहाँ पे जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, अब ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स फोर डिवाइड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपका जो सॉल्यूशन आया है, ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि किस टाइप से, मतलब सिंपल वे में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, कि हम कंपेयर किया हमने और फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दिया। मतलब ये सिंपल वे है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मतलब ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ऑलरेडी दिए हुए हैं। मान लिया कि अब ऐसा क्वेश्चन है कि जो सिंपल फॉर्म में नहीं है, बर्नौली फॉर्म में दिया हुआ है, तो बर्नौली फॉर्म का एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज सॉल्व dy by dx minus dy by dx minus y sec x equal to y square cos x sin x, y square cos x sin x। ये देखिए, ये क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम पे डिपेंड, बर्नौली फॉर्म पे डिपेंड है। ये देखिए बर्नौली फॉर्म होता है, ये बर्नौली फॉर्म मैंने बताया था, ये बर्नौली फॉर्म देखिए सेम हो रहा है, वहाँ पे सेम लग रहा है। यहाँ y/n दिया हुआ है जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नौली फॉर्म का ये प्रोसेस यहाँ पे हमको पुट करना है, तो कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन को फर्स्ट हमको एज इट इज लिखना है, गिवन इतना तो लिख दो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ये कौन सा फॉर्म है अपना, बर्नौलीज फॉर्म है ना, बर्नौली फॉर्म है ना। इक्वेशन ऑफ बर्नौली फॉर्म इज क्या दिया, dy by dx, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं dy by dx y sec x इक्वल टू y स्क्वायर cos x sin x। अब यहाँ पे आप y स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर, ठीक है, इन बोथ साइड्स ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट क्या आएगा, क्या मिलेगा हमको, y -2 डिवाइड करेंगे, 2 पर आके -2 हो जाएगा, dy by dx माइनस, अब यहाँ पे y स्क्वायर रहेगा तो y से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, y हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर आएगा y तो y इनवर्स हो जाएगा, sec x इक्वल टू यहाँ से y इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos x sin x। अब हम अज्यूम करते हैं लेट
y इनवर्स इक्वल टू v, हमने ये अज्यूम किया, सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट, देयरफॉर क्या आ जाएगा, y माइनस 2 dy बाई dx, ठीक है, ये -1 भी सामने आएगा, -1 सामने आएगा तो हमें -1 को इधर लेंगे, इक्वल टू dv बाई dx। यहाँ पे याद रखिएगा मैंने इसका यहाँ पे आपको बता दिया था क्लियर, ये माइनस साइन कैसे मतलब किस टाइप से करना फॉर्म, तो ये हमने किया है। अब यहाँ पे -1 सामने आएगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, तो यहाँ पे -1 आएगा, -1 का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर माइनस आ जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे ये स्टेप फिर से लिख दीजिएगा, dv बाई dx, यहाँ -1 है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है, देयरफॉर डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, ठीक है, फाइनली क्या आ जाएगा, y माइनस 2 dy बाई dx इक्वल टू माइनस dv बाई dx। अब आप क्या करेंगे, जो एक हमारे पास वैल्यू है, हमने इक्वेशन दी है, इक्वेशन 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें ये भी आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, dv माइनस dv बाई dx, ठीक है, माइनस y इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, v लिया है ना हमने, y इनवर्स की जगह v एंड sec x इक्वल टू, यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए cos x sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने शिफ्ट क्या किया, केवल y इनवर्स को v लिखा है और ये जो आया था y रेज़ टू -2 dy बाई dx को माइनस dv बाई dx। अब ये माइनस यहाँ पे अपने को परेशान कर सकता है, तो माइनस को हम क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, माइनस को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो आप देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ ऊपर का हम रब करते हैं, ऊपर ऑलरेडी हो चुका है अपना, तो यहाँ पर देखिए कैसा है, यहाँ पे हम इसको ये कर देंगे, तो माइनस साइन इधर कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, dv बाई dx प्लस v sec x, है ना, ठीक है, या sec x इंटू v इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x sin x, ठीक है। अब आप देखिए ये इक्वेशन पूरा के पूरा आपको किस फॉर्म में लिख रहा है, इस फॉर्म में आ गया, वापस से इस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म के। ये किसके इक्वल होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इक्वल होगा q ऑफ x की, है ना, ये किसके इक्वल है, q ऑफ x, है ना, और यहाँ पे ये क्या है, p into v, अपन p into y लिखे थे हम, p into y था, यहाँ p into v हो गया, y की जगह v होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, यहाँ जहाँ भी y है वहाँ v लिखना पड़ेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज़ टू p dx, मतलब sec x dx, इसको सॉल्व कर लेते हैं। sec x का क्या होता है, e रेज़ टू log sec x प्लस tan x, यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ log sec x dx का, log sec x प्लस tan x। अब यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे sec x प्लस tan x, क्या आ गया, sec x प्लस tan x आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमको क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट
solution is given by, इससे दिया जाएगा v इंटू, देखो y की जगह v आएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec x प्लस tan x ये आएगा, और फिर इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है अपनी, ये q की वैल्यू है cos x sin x। अच्छा, एक चीज आपने थोड़ा सा यहाँ पे ये किया, हमने इसको यहाँ पे माइनस, ये माइनस हमको परेशान कर रहा था ना, तो हमने यहाँ पे माइनस निकाला, तो माइनस इधर भी आएगा, तो यहाँ पे जो cos x है ये क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस cos x sin x। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा माइनस cos x sin x, इसकी वैल्यू q ऑफ x की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस निकाल दिया था ना, तो ये राइट साइड में चला गया इनके साथ, तो यहाँ पे माइनस cos x sin x, यहाँ पे माइनस cos x और sin x आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा sec x प्लस tan x, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x और फिर dx प्लस c। अब आप देखिए जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस अभी हम इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं और ब्रैकेट में यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे cos x 1/cos x है, इसको लिख देते हैं cos x sin x, यहाँ पे 1/cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x dx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन तो रहने दीजिए बाहर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा sin x, cos x कैंसिल होगा, प्लस यहाँ पे भी cos x कैंसिल होगा और sin स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है, और dx प्लस c। यहाँ माइनस साइन अभी अपने पास है एज इट इज, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि कहाँ से कैसी वैल्यू, ये तो एज इट इज आएगा, ये भी आएगा b डॉट, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू y माइनस y इनवर्स sec x प्लस tan x, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना मिला हमको, इसके बाद का हम थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्म में तो ला दिया था, अब इसके बाद हम डायरेक्ट इस फॉर्म में ले ले रहे हैं, इधर बर्नौली फॉर्म का भी आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे हम उस चीज को सॉल्व करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिया है आपने, फर्स्ट फॉर्म जो लिया है आपने, है ना। अब इसमें sec x tan x, तो यहाँ पे जो आपका आया है माइनस, अब माइनस का पहले इसको अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, ये हम यहाँ से यहाँ पे लिख रहे हैं, याद रखिए, यहाँ पे आएगा y इनवर्स sec x प्लस tan x इक्वल टू माइनस sin x dx, फिर माइनस अगेन sin स्क्वायर x dx प्लस c, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे तो माइनस cos x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, माइनस माइनस cos x ये आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक फार्मूला आपको मालूम होगा कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसको इधर डालें 2 sin स्क्वायर x
इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और 2 को इधर लाने हम यहाँ से हटा के, तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2 या 1/2 1 माइनस कॉस 2x साइन स्क्वायर x। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ 1 माइनस कॉस 2x dx प्लस c। ठीक है, ये हमने वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट कर दिया, बताया मैंने कि कैसे आया था। फिर इसके बाद यहाँ पे cos x आएगा। अब यहाँ पर हम इसको अंदर ब्रेक करेंगे तो 1/2 dx, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 1/2 cos 2x dx प्लस c। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो cos x रहेगा, माइनस 1/2 x हो जाएगा dx का, प्लस हाफ यहाँ पे cos 2x का sin 2x होगा, sin 2x, बाकी 2 है मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन होना है, डिवाइड होगा, प्लस c, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये हमने लिख दिया इंटीग्रेशन करके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो अभी हमारा एज इट इज चल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अब अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, cos x, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y इनवर्स sec x प्लस tan x इक्वल टू, अब इसको मैनेज करके लिख दीजिए, cos x माइनस x 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ बर्नौली। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा, ये आपका फाइनल जो सॉल्यूशन रहेगा आपका वो इससे रिप्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो इससे रिप्रेजेंट होगा। कैसा किया है हमने ये आपको मालूम है, मुझसे एक बार मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो बर्नौली के फॉर्म में है। बर्नौली के फॉर्म में है तो y का फंक्शन का हम डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आता है, तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में आ गया, -2 रह गया। अब यहाँ पे y2 से डिवाइड, y² से डिवाइड किया तो y से स्क्वायर कैंसिल होगा, केवल y बचेगा फॉर्म में, तो ऊपर ले गया हमने न्यूमरेटर में, तो y इनवर्स sec x इक्वल टू cos x sin x, क्योंकि y² से y² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये हम अज्यूम करते हैं y इनवर्स इक्वल टू v, तो y इनवर्स इक्वल टू v है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dv। अब यहाँ पे माइनस साइन को इधर ले लेंगे हम, तो y raised to -2 dy by dx इक्वल टू -dv by dx। अब इन वैल्यू को यहाँ से इसकी और इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दीजिए बाय इक्वेशन 1 and 2, है ना, बाय इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि यहाँ पे पुट किया ना x की वैल्यू को, तो माइनस y raised to -2 dy by dx इक्वल टू -dv by dx को हमने यहाँ पुट कर दिया इसकी जगह पुट होगा पूरा ही, ठीक है। और y इनवर्स की जगह v पुट होगा, दैट मींस ये दोनों माइनस है, और यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा cos x sin x। अभी माइनस यहाँ परेशान करता है तो हमने माइनस को शिफ्ट कर दिया, यहाँ दोनों पॉजिटिव ला दिया, माइनस से दोनों पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ माइनस cos x sin x आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस cos x sin x आ गया। अब यहाँ पे माइनस cos x, तो अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, dy by dx, y की जगह v है, ठीक है, तो dv by dx + d × v q of x इस फॉर्म में आ गया। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन उसका ऐसा लिखेंगे आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा इस टाइप से निकल गया, हमको क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज टू pdx log sec x tan x होता है, इसका log से log एंटी लॉग कैंसिल हो गया, sec x + tan x आ गया।
यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x इक्वल टू होता है log sec x प्लस tan x। अब यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय v into y into नहीं लिखेंगे v into, क्योंकि इक्वेशन v में v into दिस वन हमने q ऑफ x की वैल्यू पुट अप कर दिया है, फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करके इसको सिंपलीफाई किया, और सिंपलीफाई करने के बाद आफ्टर गेटिंग सिंपलीफिकेशन वी गेट दिस आंसर। अब यहाँ पे मैंने कैसे यूज़ किया है ये भी आपको बताया था, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फ्यूचर में अगर मैथ्स में एमएससी करना है उस पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक का न्यू टॉपिक स्टार्ट